नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम बात ज़िक्र करनी है, क्योंकि हमारे अक्सर नाज़रीन अपना नमाज जुमा ज़ाय करते हैं। उनको ये पता नहीं जुमा कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, नीयत कैसे करनी है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। और ख़ास तौर पर 3 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से नमाज जुमा नहीं होता। नाज़रीन, उन 3 गलतियों को अगर हमने दुरुस्त नहीं किया तो हमारी नमाज जुमा नहीं होगी, चाहे हम अरसा दराज से अदा कर रहे हैं। इसी तरह आज की इस वीडियो में ये भी बताना है कि आपने नमाज जुमा कैसे अदा करना है, यानी इसके अदा करने का तरीका भी आपकी खिदमत में पेश करना है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि किसी भी इबादत के करने से पहले नीयत का करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई शख्स नीयत नहीं करता तो उसकी इबादत नहीं होती, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पे जो 3 गलतियां आपके सामने रखनी है, उन गलतियों में से पहली गलती जो है वो ये है कि नमाज जुमा की नीयत की जाए। अब हमारे नाज़रीन में लोग ये भी कहते होंगे कि ज़ाहिर है जो जुमा पढ़ने आया नीयत उसकी हो गई, मगर जो मैं बात अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि इंसान ये नीयत करे कि मैं ये नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करने आया हूँ। इस नीयत के साथ जब मस्जिद में दाखिल होंगे, फिर अगर नमाज की अदायगी से पहले ये अल्फाज कहेंगे तो मुस्तहब है, नहीं कहेंगे तो जुमा हो जाएगा। तो पहली और बुनियादी तौर पे जो गलती हमसे ये होती है कि हम जुमा की सही माने में नीयत नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से सवाब से महरूम होते हैं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी गलती ये है कि जब नीयत कर ली उसके बाद तकबीर तहरीमा कहने हैं, और तकबीर तहरीमा कहते हुए 2 गलतियां हम आम तौर पे कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नमाज जुमा नहीं होता। पहली बात तो ये है, चूँकि इमाम जमात की सूरत में है और वो बुलंद आवाज़ से अल्फाज को थोड़ा खींच के तकबीर पढ़ता है, यानी पढ़ता है अल्लाहु अकबर। अब जाहिर है जब उसने अल्फाज खींचे हैं तो हम पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी हैं, हमने तो अल्फाज खींचे नहीं, तो हमने फ़ौरन कहा अल्लाहु अकबर, हालांकि इमाम ने अभी अकबर का लफ्ज़ नहीं बोला, वो अल्लाह ही बोल रहा था, हमने अकबर बोल के हाथ बांध लिए। तो याद रहे आप नमाज में दाखिल ही नहीं हुए, क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे थे इमाम के साथ। जब इमाम खुद ही दाखिल नहीं हुआ तो आप कैसे दाखिल हुए? तो गोया आपको तकबीर कहते हुए इस बात का एहतियात करना चाहिए और ख्याल करना चाहिए कि इमाम जब अकबर कह दे तब हमें ज़ुबान से तकबीर कहनी चाहिए। इसी तरह नाज़रीन, तीसरी गलती जो बड़ी अहम गलती है कि हम तकबीर या दीगर अरकान में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं हम उनको दिल में तो समझ लेते हैं, लेकिन ज़ुबान से उनको अदा नहीं करते। हालांकि हुक्म ये है कि आप वो ज़ुबान से इतनी आवाज़ में कहें कि आपके कानों तक उसकी खबर पहुँचे कि आपने ज़ुबान से क्या अदा किया है। यानी लोग कहते हैं, अब जैसे तकबीर तहीमा की जा रही है, बंदे ने क्या किया, ऐसे दोनों हाथ कानों तक ले गया, लेने के बाद बांध दी, यानी यूँ
جب ایسے کو کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس نے زبان سے تکبیر کے کلمات نہیں کہے جو کہ کہنا ضروری تھے، اسی وجہ سے جو ہے وہ نماز میں شامل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ناظرین، صحیح معنی میں تکبیر کے کلمات کہنے کے بعد پھر ہاتھ باندھیں گے زیر ناف اور ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد امام نے تلاوت کا آغاز کرنا ہے، مقتدی خاموش رہے گا، امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، قرآن سورت پڑھے گا، مقتدی اس تلاوت کو سماعت کرے گا۔ امام و مقتدی دونوں رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی کھڑا ہو کے صرف ربنا لک الحمد پڑھے گا۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیحات دونوں برابر کی پڑھیں گے، پھر اٹھ کے جلسے میں بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، دونوں تسبیحات برابر کی پڑھیں گے، اور اسی طرح پھر دوسری رکعت میں چلے جائیں گے تو دوسری رکعت میں اب پہلے آپ نے الحمد یعنی امام نے الحمد اور سورت پڑھنی ہے، مقتدی نے اس کو سماعت کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع کی اسی طرح تسبیح اور پھر اسی طرح قوما سے اور پھر اسی طرح جلسہ اور سجدہ میں اور اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات مکمل آپ نے پڑھنی ہے، یاد رہے اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اتحیات ہاف پڑھنی پڑتی ہے، 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو صرف تشہد پڑھنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ 2 رکعت مکمل پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو تشہد بھی پڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا پڑے گا، وہ درود پاک درود ابراہیمی ہوگا، اور اس کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھی جائیں گی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ اور مستحسن طریقہ ہے۔ اسی طریقے کے مطابق آپ کو اپنے نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔